इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी झूठ बोलना। क्या आप भी झूठ बोलते हैं? क्या आप में भी ये बुरी आदत है? अगर है तो सुधार लो, क्योंकि एक न एक दिन झूठ जरूर पकड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं किसने किसकी झूठ कब पकड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए सुधा मूर्ति मैम की बुक वाइज एंड अदरवाइज की उनकी एक कहानी ऑन ह्यूमन फाइबर्स लेके आई हूँ, जिसमें उन्होंने एक झूठे आदमी को पकड़ा। कैसे पकड़ा, चलिए देखते हैं। बहुत साल पहले की बात है। उस समय मैम एज अ चीफ सिस्टम एनालिस्ट काम कर रही थी। इस काम में उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता था अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। कभी छोटे छोटे गांव, कभी पड़ोसी शहर, यहाँ तक कि उन्हें हॉलीडेज में भी अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। एक फ्राइडे मैम अपने वीकेंड का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आने वाला मंडे किसी फेस्टिवल के कारण हॉलीडे था। क्योंकि छुट्टियां लंबी थी तो मैम और उनके सिस्टर ने अपने अपने दादी घर सिगांव में मिलने का सोचा। संडे को फुल मून नाइट थी, मतलब पूर्णिमा थी, और उस दिन उन लोगों के लिए स्पेशल मूनलाइट डिनर अरेंज्ड किया गया। मूनलाइट डिनर को नॉर्दर्न कर्नाटका में रहने वाले लोगों का फेवरेट फैमिली ओकेजन माना जाता है। सारे स्टाफ जल्दी में थे कि वो अपना काम खत्म करें। तभी मैम को एक आवाज आई, कुलकर्णी, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो? मैम का दिल उदास हो गया, क्योंकि वो उनके बॉस थे जो उन्हें उनके पहले नाम से बुला रहे थे, और उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि कुछ अर्जेंट है। मैम अपने ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि तभी वो रुक गईं और पूछी, क्या हुआ? उनके बॉस बोले, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हारी अर्जेंटली जरूरत है। उन्होंने मैम को एक लेटर पढ़ने के लिए दिया। उसमें लिखा था कि उन्हें एक प्रोजेक्ट साइट पर 2 दिनों के अंदर पहुंचना होगा। मैम ने कहा, नो प्रॉब्लम सर, मैं वहां जरूर जाऊंगी। जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया है कि वो अपने वीकेंड पर भी काम करती हैं, तो उन्होंने फिर अपना ट्रैवल प्लान कैंसिल की और अपने काम में लग गईं। अपना काम किसी सेलिब्रेशन या आउटिंग से ज्यादा खुशी देती है उन्हें। अगली सुबह वह अपने प्रोजेक्ट के लिए एक छोटे से शहर गई। जब वह शहर पहुंची तब तक दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वहां ऐसा लग रहा था कि मानो दिन की अभी शुरुआत हुई है। दुकानें अभी खुली थी और लोग काम पर जा रहे थे। वो बस स्टैंड से चलकर जा रही थी कि तभी एक यंग लड़का उनकी ओर आया और कहा, सॉरी मैं लेट हो गया, मैं आपको बस स्टॉप पर रिसीव करने वाला था। वह लड़का उनके क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव था जो उन्हें प्रोजेक्ट साइट पर ले जाने के लिए आया था। कुछ समय चलने के बाद वो लोग साइट पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा ऑफिस था। हालांकि वहां कोई मॉडर्न संसाधन नहीं थे, पर फिर भी बिल्कुल साफ सुथरा रिकंडीशन फर्नीचर सब अपनी जगह पर लगे हुए थे। वहां सब मैम का इंतजार कर रहे थे। वो वहां कंफर्टेबल होकर बैठी और उन्हें ठंडी ठंडी बटर मिल्क दी गई। उसे पीकर वो रिफ्रेश फील कर रही थी। जैसे ही वो अपना काम शुरू करती हैं, उन्हें एक वेल ड्रेस्ड यंग मैन से इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया, जो उन्हें उनके काम में कोऑर्डिनेट करता। वह बहुत ही वेल मैनर्ड, कॉन्फिडेंट और ब्राइट दिख रहा था। मैम उसका काम देखकर खुश हो गईं। उसके काम में प्रोफेशनल टच था। मैम को बताया गया कि वह इस शहर का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से इफिशिएंट वे में किया, जिसके कारण मैम का काम समय से पहले ही कंप्लीट हो गया। उन्होंने जाने से पहले उसके काम की सराहना की। वह उनके कॉम्प्लीमेंट से खुश हो गया और उन्हें अपने घर पर चाय के लिए बुलाया। उसका घर भी बहुत साफ सुथरा और सब चीजें सही जगह पर थी। चाय पीते टाइम वो बात करते करते अपनी पर्सनल बातें भी करने लगा। वो अपने परिवार के बारे में, अपनी जॉब के बारे में बात करने लगा।
उसने अपनी वाइफ और अपने 2 साल के बेटे को मैम से मिलाया। वो अपनी वाइफ की बड़ाई करने लगा कि वो कितना अच्छा खाना बनाती है, उसकी आवाज कितनी प्यारी है, वो अपने स्कूल में क्या-क्या अचीवमेंट की है, यही सब। और उसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया, जो तुरंत ही मैम के बगल में अपने हाथ बांधे मुड़कर खड़ा हो गया, मानो जैसे उसे इसके लिए ट्रेनिंग मिली हो। तुरंत ही उसके पापा ने उसे एक राइम सुनाने कहा। वह अपनी क्लियर एंड चाइल्डिश आवाज में सुनाने लगा। मैम ने अपना सर हिलाते हुए उसे सुना, लेकिन उसके पापा इससे खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने उसे दीवार पर अल्फाबेट की एक चार्ट टंगी हुई उसे रीड करने को कहा। यही सब चीजें बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं ये करने को। बेचारा बच्चा। बच्चे की कला का प्रदर्शन उसके पापा लगातार आधे घंटे तक करवाते गए, जब तक बच्चा थक नहीं गया और इरिटेट ना होने लगा। फिर उसकी माँ ने उसे अपने साथ किचन ले गई और शायद उसे चॉकलेट या बिस्किट उसे खुश करने के लिए दी होंगी। मैम को यह रियलाइज हुआ कि वह अपने बच्चे की तारीफ सुनना चाहता था। उन्होंने कहा, आपका बच्चा इस उम्र में ही बहुत ब्राइट है। क्यों नहीं, मैंने उसके बचपन से ही उसे यह सब सिखाया है, उसने बड़े ही गर्व से यह कहा। सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने बेटे के पैदा होते ही उसकी ट्रेनिंग चालू कर दी थी। मैम ने पूछा, तो तुम ऐसा फील करते हो कि तुम्हारा बच्चा इतना ब्राइट तुम्हारे ट्रेनिंग के कारण हुआ है? नहीं नहीं, खानदान और वंशज भी मायने रखते हैं, आखिर वह मेरा बेटा है, उसने कहा। उसका चेहरा गर्व से चमक उठा। मैम उससे उसकी तारीफ और सुनना चाहती थी, क्योंकि अभी उनकी बस को खुलने में 1 घंटे समय जो बाकी थे। मैम ने फिर कहा, तुम जरूर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट अपने कॉलेज टाइम पर रहे होगे। हाँ, मैं हमेशा फर्स्ट रैंक अपने स्कूल और कॉलेज में लाता था, बहुत ही बड़ाई के साथ उसने कहा। उन्होंने फिर पूछा, तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? उसने कहा, मैंने BVB इंजीनियरिंग कॉलेज हुबली से की है। मैम अलर्ट हो गई, क्योंकि वो भी वहीं से पढ़ी थी। उन्होंने पूछा, किस साल की है? 1972 में, वो भी फर्स्ट रैंक। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें गोल्ड मेडल मिला था? हाँ, मुझे उस साल गोल्ड मेडल मिला था, वो बहुत ही गर्व से कहा। उस समय मैम समझ गई कि यह कितने पानी में है और वह उदास हो गई। क्या मैं तुम्हारा गोल्ड मेडल देख सकती हूँ? उन्होंने कहा। तुरंत ही रूम का माहौल चेंज हो गया। क्यों? आपको मुझ पर विश्वास नहीं? उसने बड़े ही रूड तरीके से बोला। नहीं, मैं बस गोल्ड मेडल देखना चाहती हूँ जो तुमने ईयर 1972 में जीता था। वह बहुत अनमोल है मेरे लिए, इसलिए मैंने उसे बैंक लॉकर में रखा है, उसने कहा। लेकिन मैम यहाँ नहीं रुकी। उन्होंने फिर पूछा, कौन से बैंक? वह मैम की बातों से परेशान हो गया और कहा, मैं क्यों आपको बताऊं? अब तक मैम को सब क्लियर हो गया था और उस व्यक्ति को भी। अब सारी मेहमान नवाजी खत्म हो गई थी और उनके जाने का वक्त हो गया था। जाते वक्त उन्होंने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे बैंक डिटेल्स जानने में और तुम्हारा गोल्ड मेडल देखने में, क्योंकि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ वह मेडल तुम्हारे पास नहीं है। आप यह कैसे कह सकती हैं? उसने बड़े ही कॉन्फिडेंट से और गुस्से में कहा। क्योंकि वह मैं हूँ जो ईयर 1972 में गोल्ड मेडल जीती थी और वह मेडल हर साल किसी एक बच्चे को ही मिलता है, उन्होंने बड़े ही उदास मन से कहा। वह यह सच्चाई सुनकर हक्का बक्का रह गया और एक टक से मैम को देखने लगा। मैम ने उसे कहा, तुम ब्राइट हो, अपने काम में भी बहुत अच्छे हो, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? आखिर तुम्हें क्या फायदा हुआ इससे? और उसने जवाब देने के बदले मैम के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए कहते हैं, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, वह एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है।
और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।